रही है। भदौरिया साहब, सत्यपाल मलिक ये कहते हैं कि उन्होंने खुद ही इस पूरे भ्रष्टाचार की, इस घोटाले की या उस रिश्वत देने की शिकायत की थी और जिनके खिलाफ शिकायत की उन पर कोई जांच नहीं और सीबीआई उनके पीछे लग गई। सतपाल मलिक तो बहुत कुछ कह रहे हैं। जब से वो गवर्नर पद से हटे हैं तो बहुत कुछ कह रहे हैं। सरकार के खिलाफ भी कह रहे हैं, एजेंसियों के खिलाफ भी कह रहे हैं और रोड पे बैठ के कांग्रेस के साथ धरना भी दे रहे हैं। तो इससे उनकी मानसिकता पता चल जाती है कि जिस पार्टी के खिलाफ आप जो है ना गवर्नर बने थे, आप उसी के साथ आज खड़े हैं। तो आम जनता बेवकूफ नहीं है, बहुत समझती है कि आप आज इस तरह का जो जहर उगल रहे हो तो क्यों उगल रहे। तो अगर जांच एजेंसी ठीक है, अगर आपने कंप्लेंट की, हमने मान ली आपको, तो जांच एजेंसियां वही तो कर रही है कि आपने जो कहा है उसमें आप इन्वॉल्व है कि नहीं है। खाली आप किसी पे ब्लेम कर दो और आपकी जांच ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। आपका भी भाई, आप ऐसे दायित्व पे रहे हैं कि जहां नहीं तो भदौरिया साहब, यानी कि जो शिकायत करे तो सबसे पहले जांच उसी की। नहीं, शिकायत इन्होंने की है तो अब उसमें सामने वाला भी तो जहां से ये गबन और ये जो कुछ आरोप लग रहा है वो उसकी जननी तो यही है। इन्होंने खुद कहा था हमारे पास इतना पैसा आ रहा था, इतना पैसा जा रहा था। तो कहीं ना कहीं उसमें जो शिकायत कर रहे हैं उसमें ये भी तो आ रहे हैं उस लाइन में। तो यानी कि जांच आप तो ये जरूरी कह है। रहे हैं कि जो चोर है वही थाने पहुंच गया किसी दूसरे पर आरोप लगाकर कि चोरी इसने की है। नहीं, तो इन्होंने तो ये भी कहा था कि जब पुलवामा अटैक हुआ था कि हमने कहा था कि आर्मी को जो है ना हवाई जहाज, जबकि इन्हें यही मालूम नहीं है कि ये वहां के गवर्नर थे कि आपको केंद्र से कहने की जरूरत कहां थी। आपको वहां सर्वे सरवा थे, गवर्नर थे, गवर्नर तो शासन होम था। मिनिस्ट्री से तो मांगे थे ना हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर तो होम मिनिस्ट्री से मांगे थे। शायद रक्षा इनको मंत्री से, इतना माफ कीजिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री से। शायद इनको इतना मालूम नहीं होगा। गवर्नर पता नहीं कैसे रह के आ गए कि हेलीकॉप्टर में 2 या 3, आर्मी के हेलीकॉप्टर में 2 या 3 लोग जाते हैं और वहां कम से कानवाई चल रही थी 1000 आदमी लोगों की। सत्यता तो यह है कि वहां का बंदोबस्त इन्हें करना चाहिए था कि जब आर्मी की कानवाई चलती है, क्योंकि मैं भी एक डिफेंस ऑफिसर रह चुका हूं। आर्मी की कानवाई चलती है तो उसके बीच में सिविल जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको परमिशन नहीं होती है। तो इन्होंने उसके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वहां के गवर्नर ये थे, शासन इनके हाथ में था। जब आर्मी जो वहां डिप्लॉय कर रही थी तो इन्हें वहां पर सख्त आदेश देना चाहिए था कि इनके बीच में कोई इन्होंने तो बताया कि यह काम डिफेंस मिनिस्ट्री का था, क्योंकि वो इंटरव्यू मैंने भी सुना तो इन्होंने कहा था कि डिफेंस मिनिस्ट्री का काम था और वो सारे रास्तों की जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं किया गया। ना रास्तों पर किसी तरह का बैन था, ना कोई चेकिंग थी, ना कुछ था, और सिर्फ काफिला भेज दिया गया। नहीं नहीं, डिफेंस मिलिट्री का जो काम है वो तो अपना करे ही। डिफेंस कभी अपना काम हल्के में नहीं छोड़ता है। यही तो गवर्नर की भूल है कि जो डिफेंस पे भी आरोप लगाने लगे, जो 24 घंटा अपने कार में 101% अपना कार्य करती है और ये आज डिफेंस की गलतियां निकाल रहे। अरे इनकी क्या जिम्मेवारी थी? वहां किस बात के गवर्नर थे? जबकि वहां तो गवर्नर शासन है ना। कोई वहां मुख्यमंत्री है तो नहीं है, वहां कोई सरकार तो है नहीं। ये तो सब कुछ इनके हाथ में था। इन्हें वहां का पूरा जाके देखना चाहिए था, पूरा जायजा लेना चाहिए कि आर्मी डिप्लॉय हो रही है तो इसके बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये क्या सिर्फ वहां इसलिए बैठे थे कि हाँ भाई हम गवर्नर हैं, हम सब और बाकी करने वाले? तो इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी जो इतना बड़ा हादसा हुआ। उस टाइम का प्रधानमंत्री जी ने, मैं कह रहा हूं कि इनके ऊपर कोई सख्त जो है वो नहीं लिया है। अगर इनके ऊपर सख्त इंस्ट्रक्शन ले लिया जाए ना तो ये उसमें इन्वॉल्व है कि इस तरह से ये इसके बीच में सिविल ट्रांसपोर्ट आ कैसे गया। ये तो इनकी जवाबदारी है कि आप वहां के जवाबदार थे। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि उस समय पर ये राज्यपाल थे तो इन्हीं की उसमें संरक्षण में वो सब कुछ हुआ जो पुलवामा बिल्कुल, अटैक हुआ। जहां पर गवर्नर रूल लगे हुए